हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन। इसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं मोशंस की तीनों इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आपको शायद याद हो। तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी क्या होता है यहाँ पे बेटा? v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है क्या? इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। एंड मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, नेक्स्ट u आपको बताइए, u बताया था मैंने भी, क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी। एंड t क्या होता है? टाइम टेकन, जितना टाइम वो उसमें ले रहा है, प्लस a क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन, t क्या होता है? टाइम। एंड इसकी थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की, और थर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्टेंस। आपको अब इन तीनों की डेरिवेशन में आपको कराने वाला हूँ। मोशन की तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। नंबर फर्स्ट पहले लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन आपको इक्वेशन करानी है ये। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। नंबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? देखते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो आप लोगों को मैंने भी बताया था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसको ड्राइव करते हैं तो इसको देखेंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी को तो आप लोगों ने पढ़ा है किसमें? फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वाला पढ़ा था ना हम लोगों ने, उसमें पढ़ा है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, फाइनल वेलोसिटी को v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से, अपॉन टाइम को t से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? देखो, इसका इसमें तो यहाँ पर देखें आप लोग क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a का किसमें होगा? t में। ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, तो b माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v इक्वल टू हो गया u प्लस यू, उधर जाएगा तो जाएगा u प्लस ए टी। इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा, नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो v क्या होता है? v होता है फाइनल वेलोसिटी, नेक्स्ट u होता है इनिशियल वेलोसिटी,
एंड ए होता है एक्सेलरेशन और टी इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी बोला था आपको कि मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो ये क्या है, इसमें एक्सेलरेशन तो मैं किससे निकालूंगा इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या गया है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन से मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, ये इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। तो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू a इक्वल v माइनस u अपॉन t, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड t इक्वल टू टाइम टेकन। तो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लिकेशन बाय t एंड 1 मल्टीप्लिकेशन v माइनस u, तो at इक्वल टू v माइनस u इक्वल टू 80। ठीक है, v इधर ये वाला क्या है, नेगेटिव साइन है तो उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो v इक्वल टू u प्लस 80। v क्या होगा बेटा, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t टाइम। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम करते हैं सेकंड इक्वेशन, डेरिवेशन हो गया इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो कि यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम, सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, मैंने भी आपको बताया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ, ये t है बेटा, ठीक है, प्लस का साइन ये होगा a t स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम इसको फॉर्मुलेट करने से पहले आप मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को एक बात एक पढ़ाया होगा, एवरेज वेलोसिटी, इस नाम आपको सुनाई हुआ दे रहा है कि ये मैंने बताया था आप लोगों को, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज था, तो उसको हम एवरेज वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो यहीं से ये डेरिवेशन फॉर्म होगी। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने भी किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा, u से, तो एवरेज वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी को v से अपॉन टाइम अपॉन 2, इस साथ के साथ चलते रहेगा। एंड इस जो आपको बताया अपना स्टार्टिंग में आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में आप पढ़ते होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता था, एंड स्पीड इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, एंड टाइम इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं यहाँ पर अगर लगाऊं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला आप लोग बताओगे, तो आप लोग क्या बताओगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड में होगा क्या लेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ s से, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इनटू टाइम टेकन t।
टाइम टेकन टी। अब एक मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, अभी अभी आपकी इक्वेशन लिखी थी v इक्वल टू u प्लस एटी। पुट ऑन इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन बनवा लूं। पुट ऑन इक्वेशन 1, पुट ऑन इक्वेशन 1। तो आप इसमें अगर v की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे v की जगह, तो क्या आएगा बेटा, जब देखना आएगा s इक्वल टू u प्लस v की जगह आएगा u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। s की जगह s, u और u कितने हुए 2u प्लस 8t इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, आप लोग देखें तो s की जगह s, अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2ut प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो s इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड करना बेटा क्या आएगा 2u2 अपॉन 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 से 2 खत्म आएगा ut प्लस 1/2 टी स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, s इक्वल टू ut हाफ टी स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि सेकंड इक्वेशन में आप लोगों ने देखा था कि सेकंड इक्वेशन में हमको पूछा गया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर पूछा गया था, एंड इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मैंने आप लोगों को ये बताया था, इससे पहले आपने जो लेक्चर्स पढ़े होंगे वेलोसिटी का जो पार्ट बताया था उसमें मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला बताया था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, अपॉन 2 के 2 से साथ ही साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड एवरेज वेलोसिटी टाइम टेकन, तो s इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी कितनी निकली थी u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम टेकन t। तो v इक्वल टू u प्लस 80, मैं इसको क्या बना देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया मैंने इसको। अब इस v की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इसमें इस v की जगह रखनी है, तो पुट ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू ऑफ v, पुट ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इस v की किसमें पुट करनी v की जगह। तो मैंने क्या देखा, s इक्वल टू u की जगह u एंड v की जगह u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। तो मैं देखता हूँ कि u और u कितने हो गए 2u प्लस 80 की जगह 80 इंटू टी की जगह t। अगर मैं इसको क्या करूँ, t को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसे कुछ 2ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सॉरी अदर डिवाइड करो तो 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 से 2 गया ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर आया। तो आप लोग बता सकते हो कि इसमें u क्या है, हमने पढ़ा है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, सॉरी t क्या है टाइम टेकन, ये क्या है एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड। शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, जल्दी लिखता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड इक्वेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग पहले इसको देखिए और समझिए एंड कॉपी करो। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नंबर थर्ड। ध्यान से लिखना बेटा, इंपोर्टेंट है। जो आपको कैलकुलेट क्या करनी है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कैसे आती है। ठीक है,
तो आपको इसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको ड्राइव कराई थी। फर्स्ट इक्वेशन आई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन आई थी क्या निकली थी आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, आप लोगों को मैं बताता हूँ। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन from second equation of motion, second equation क्या होती है, s इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी होता है, ये प्लस है, ये प्लस का साइन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट है एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड from the first equation of motion we have, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया था ए टी स्क्वायर हो गया, सॉरी क्या होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर मैं t की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर करूँ तो क्या है, देखो मैं लगाता हूँ u प्लस ए टी इक्वल टू v, तो u को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा v माइनस u, और क्योंकि इधर प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो t इक्वल क्या हो गया v माइनस u अपॉन a। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी। इस इक्वेशन से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, t की। कौन सी इक्वेशन से, वैसे अगर देखा जाए तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए, इस फॉर्मूला को निकालने के लिए मैंने इस वाली इक्वेशन को, वैसे अगर देखा जाए तो ये मोशन की कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन लिखा हुआ भी है, ये मोशन की कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, बट मैंने इसको क्या मान लिया यहाँ पर रखने के लिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लिया ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको मैंने मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, t की, और नेक्स्ट क्या करता हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, putting this value of t in equation number first, in equation 1 फर्स्ट। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले कॉपी करता हूँ। इस वाली इक्वेशन भी लिखी हुई है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह s, u की जगह u, t की जगह क्या रखना है मुझे, v माइनस u अपॉन a, v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 की जगह 2, a की जगह a, t की जगह क्या रखना है, v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू क्या निकली थी, v माइनस u अपॉन a, यहाँ पर भी t की वैल्यू क्या लिखनी है, v माइनस u अपॉन a, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना u को तो u कहेंगे, v माइनस u अपॉन a प्लस 1/2 a इंटू, इसको अलग कर लो, v माइनस u का होल स्क्वायर अपन नीचे भी किसका हो जाएगा, a का होल स्क्वायर, एक a से क्या चला गया, a चला गया ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कितने थे, 2, यहाँ पे कितना बचेगा 1, u इक्वल्स टू u v माइनस u अपॉन a, ये हुआ ना, एक को मैंने बाहर निकाल दिया 1/2a, यहाँ पे कितना बचा v माइनस u उसके। अब आपको a माइनस b का फॉर्मूला आना चाहिए, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप लोगों ने शायद पढ़ रखा हो, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। अगर मैं यहाँ पे v को क्या मानता हूँ, a मान लूँ और u को क्या मान लूँ v, तो क्या आएगा बेटा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो s इक्वल टू u, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो पहले आप, u इन v uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस
देखो तो यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2bu अपॉन क्या आएगा 2a। अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या आएगा बेटा देखना, यहाँ पर a यहाँ पे 2a तो क्या आएगा एलसीएम 2a, इसमें से डिवाइड करेंगे a से कट जाएगा, अच्छा 2 का मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा ऊपर ub माइनस के u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस के 2ub। आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कहीं पर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से देखें, आपको क्या करना है बेटा इसमें देखो, अब 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखते हैं क्या होता है, s इक्वल्स टू 2 का करेंगे तो क्या आएगा देखो 2ub माइनस के 2u स्क्वायर, ठीक है, प्लस के, अब इसको लिख दो सीधे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस के 2ub अपॉन क्या है 2a। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इससे खत्म ये हो गया, एंड यहाँ पे क्या आता है कैलकुलेशन देखो v स्क्वायर 2u में से एक u है माइनस के u स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इसमें तो जाएगा देखो s into 2a v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, तो 2as इक्वल टू जाएगा v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर, तो इधर देखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव 2as। आप लोग देख पा रहे होंगे पहले भी बताया था v इक्वल टू क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और a इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन, s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, तो जो आपकी तीनों इक्वेशन निकली है वो अभी मैं आपको, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको तीनों इक्वेशन बताऊं तो फर्स्ट इक्वेशन निकली थी हमारी b प्लस b बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड निकली थी s बराबर s इक्वल टू u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी थर्ड निकली थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम तीनों इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा देखते हैं, पहला लिखूंगा यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ लिखा है उसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में लिखते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या निकला इसका आज पढ़ने का, जो आज पढ़ने का रिजल्ट निकला, नंबर फर्स्ट तीनों इक्वेशन देखी, तो जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल टू u प्लस ए टी, नंबर सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड इक्वेशन थी बेटा आपकी क्या थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन का क्या था स्टैंडर्ड रिजल्ट, तीनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको मैंने बता दिया था v क्या था यहाँ पर, u पहले इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ये क्या था एक्सेलरेशन, एंड s क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड t इक्वल टू टाइम टेकन। ओके, तो आप लोगों को बस यही याद रखना था, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस है ना नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, पार्ट नंबर 8 के क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से देखिए अटेम्प्ट कीजिएगा। उसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट की नोट्स बताऊंगा कि उसमें कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कैसे चेंज करते हैं। आप साथ के साथ इसको नोट करते जाइए, ठीक है, पढ़ते जाइए। थैंक यू। ओके।